और फैसल रहमान, आप ही से सवाल है, ये जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, चलें प्रोटेस्ट करना किसी जमात का हक है, उनके मुतालबात सही हैं नहीं हैं ये एक अलग बहस है। सवाल ये है कि प्रोटेस्ट करना किसी का जमहूरी हक है और अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आप रोक रहे हैं, लेकिन आम आदमी आप जो यहाँ पे रोजगार के लिए इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौजूद, या वो स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए आया है, उनके हवाले से हॉस्टल्स बंद किए जा रहे हैं, बस अड्डे बंद किए जा रहे हैं, मोटरवेज बंद की जा रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद की जा रही है। क्या ये सही इकदाम हैं, आप समझते हैं? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है एहतजाज से निपटने का? ये आपने सवाल मुझसे पूछा? जी जी, फैसल रहमान आपसे। बिल्कुल गलत तरीकाकार है। चाहिए रहमान मलिक साहब को अल्लाह जन्नत दे, उन्होंने कंटेनर्स का फॉर्मूला शुरू किया था, फिर कंटेनर्स में मट्टी, मट्टी के पीछे एक और कंटेनर करते करते कभी आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो जिसने रोका है वो कामयाब, अगर आपके पास इक्विपमेंट है दूसरी हुकूमत लेकर के आ रहे हैं आप तो मशीनरी ने हटा दिया तो आप कामयाब। कहने का मकसद ये है कि ये एक खौफ की अलामत है और कोई बात नहीं है। हर वो इंसान या हर वो जरिया जिसके जरिए ये कॉल जो है कामयाब हो सकती है उसको उन्होंने बिल्कुल कट ऑफ करना है। हॉस्टल्स बंद करें। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है? पंजाबी स्टूडेंट्स वर्सेस पश्तून स्टूडेंट्स, जाके पता करें, बेसिक प्रॉब्लम ये है। इसी तरीके से बंद करेंगे आप उसको, मोटरवे बंद कर देंगे जी, रिपेयर वर्क हो रहा है। खुदा का खौफ करो यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो? कौन सा कट्ठा का क्यामत आ गई है? कोई इंडिया ने बमबारी कर दी थी जो रिपेयर वर्क करना है कि कल आपके जहाज वहां से उड़ने, आप मोटरवे बंद कर दो। पेट्रोल पंप याद आपको बंद कर दिए जाते थे। मतलब दुनिया ख्वार हो गई। कंटेनर्स लगा दो, ये कर दो, रोडों पे खड्डे खोद दो। मैं आपको बताऊं, कुछ जनाजे थे पिछले दिनों जब फिर इन्होंने रोड्स बंद की हुई थी। आप यकीन करें, मैं बात जीटी रोड की नहीं कर रहा, जीटी रोड के साथ जो गांव और गांव जो लिंक रोड्स है और फिर खड्डे और कहीं पे ट्रॉलियों से मट्टी डाल दी। वो जी देखें जी, कामयाब नहीं हुआ यार। एक दफा अलाउ तो करके देखें। मैं कहता हूं एक दफा अलाउ कर दें। आप कहें जी हम रोड एक बंद नहीं करेंगे, ये मीनारे पाकिस्तान में करें आप जलसा, कोई पेट्रोल पंप बंद नहीं होगा, एक कंटेनर रोड पे नजर नहीं आएगा, खुदा की कसम प्लग समझ जाएगी कि हो क्या रहा है। क्यों नहीं अवाम की पल्स को समझ रहे मेरे भाई? दैट इज द प्रॉब्लम। और ये तरीकाकार, ये सारे एडहॉक बेसिस पे आज इसको बंद कर दो, आज उसको बंद कर दो, आज इसको इधर कर दे, उसको उधर कर दे, एक काम का कोई फैसला, कोई ढंग का फैसला। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो बाकी जो अभी 26वीं अमेंडमेंट हुई, 27वीं की बात करेंगे, कभी 28वीं की, यार कौन सी आवाम को फायदा होगा इससे? आप भी इसी मुल्क में पैदा हुए, मेरी 52 ईयर्स एज हो गई है भाई अब, और मैं जब से पैदा हुआ हूं हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं यार। और मैंने जब अपने बड़े बहन भाइयों से पूछता हूं वो कहते हैं हम भी उसी दौर से गुजर रहे हैं क्योंकि हम भी बचपन से ही देख रहे हैं। तो भाई जिसने 60-70 साल जितना पाकिस्तान की उम्र, हम नाजुक दौर, तो ये दौर और ये मोड़ नहीं है भाई, ये पंगा कोई अपना ही है। या तो हमें वो स्पेसिफिक फैक्टर में डाला हुआ है, वो गाय को पहरा देते ना ऐसे करके, वो गोल गोल घूमती रहती है, वो पानी निकालती रहती है कुएं से। अवाम हमारी उस गाय जैसी हो गई है। वो नाजुक दौर जो है ना, उसका वो खत्म नहीं होगा जब तक उसकी जिंदगी खत्म नहीं होगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव, बिकॉज कोई प्रायोरिटीज नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी। मतलब मुझे, मेरे से कितने कितने काबिल बंदे और पढ़े लिखे बंदे बैठे हुए, मैं हैरान होता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है और ये सोच क्या रहे हैं। मतलब क्या हम करेंगे इस कौम का भाई? ठीक। 26-27 करोड़ की शादी होने वाली है, हो गई ये यूथ से भरी हुई है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इमरान खान के पीछे, इमरान खान के पीछे। भाई अच्छा है बुरा है, गोली मारो यार, तो तुम लोग अपना कुछ करो यार। इतने ज्यादा तुम इमरान खान सेंट्रिक हुए हुए हो कि उसके अलावा तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। सही है, खुदा का सिर्फ एहतजाज रोकना है। अजीब फैसल, आपका ये पॉइंट आ गया। मैं सलमान हैदर, जाहिर है एक तो जानिब ये जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं जिसका हल्का सा पहले भी जिक्र हुआ है, ये हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। अब दूसरी जानिब जो जस्टिफिकेशन वहां से सामने आती है वो कहते हैं जो अल जिहाद के नारे लगाए गए थे, अली अमीर गंडापुरी ये नारे लगवाए हैं। फिर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि कुछ अफगान बाशिंदे थे उनको मुल्क बदर किया जा रहा है, इस हवाले से आइंदा भी पॉलिसी होगी। तो ये वो वजूहात है जी, जो वजूहात दी जा रही है कितनी हद तक जस्टिफाइड है? कहां से क्या? देखें जी, मैं आपको बताऊं, चुपचाप आए ना, कोई नारा ना मारे, आके यहाँ पे अल्लड़बाजी कर दें, वो बेहतर है। वो कहते हम इसलिए आ रहे हैं कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे ना, आपको रिलीफ अदालत से मिलता है। मतलब आप मुझे बताएं ना, हो क्या रहा है इस मुल्क में? बिल्कुल आप सही। आवाज तो आपके वीपीएन जी हराम है, फलाना ये धमकाना, ये कोई हराम नहीं है, ये सिर्फ एक चक्कर है कि अवाम की आवाज को कैसे दबाया जाए यार। आप बाहर जाएं, ये बुनियादी सवाल है, बिल्कुल सही। इसी पे ही मैं सलमान हैदर आपका पॉइंट लेना चाहूंगा। आप क्या कहते हैं इस सूरत हाल पे? मतलब अब कहा क्या जाए, जो जस्टिफिकेशंस दी जा रही हैं उसको कितनी हद तक बाय किया जाएगा अवामी सतह पे, और ये मामला जाएगा आखिर कहां तक?
अच्छा, अब भैया पहली बात तो ये कि दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड सिस्टम। मुझे अब आपसे गुफ्तगू करता हूँ ना, आप लोगों से मुझे समझ आती है। मुझे नहीं पता सहाफ़ी की डेफिनेशन आप लोगों के पास क्या है। जितना अरसा मेरी तो एक जिंदगी गुजरी, 18 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। मेरे उस्ताद वो हैं जो किस्मत वालों को नसीब होते हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज डिफाइन की थी कि सहाफ़ी हमेशा अपोजिशन में होता है, वो कभी हुकूमत का मद्दा नहीं होता। उसने हुकूमत पे क्रिटिकल वे में ही नजर रखनी है और बड़ा क्रिटिक रहना है, सॉरी, उसका हुकूमत के ऊपर क्रिटिक रहना है। तो जिस तरीके से आप ये बात कर रहे हैं ना, ये इसको मैं कह रहा हूं, अल्टीमेटली अवाम की पजीराई रिक्वायर्ड है। अवाम को हमेशा बहादुर आदमी पसंद है, अवाम को हमेशा दलेर आदमी पसंद है। और दलेर का मतलब लड़ना नहीं होता, दलेर का मतलब सड़कों पर आना नहीं होता। दलेर उसको भी कहते हैं जो ताकत का हक रखते हुए इस्तेमाल ना करे। क्योंकि सरकार का फरमान है ये कि ताकत का सही बहादुर वो है जो ताकत रखता भी हो लेकिन इस्तेमाल ना करे। तो भाई हुकूमत के पास तो खैर क्या ताकत होनी, हुकूमत के पीछे जो है उनके पास अगर सारी ताकत है, वो ताकत इस्तेमाल ना करे, ये भी बहुत बड़ी दिलेरी है। यूं तो आपको पता है यूं सिस्टम नहीं चल रहा, यूं तो ये हो ही नहीं सकता। ये पब्लिक को अपने खिलाफ कर रहे हैं इस तरह के इकदाम। देखिए आज आप परेशान है यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में तलबा जो है। मुझे नहीं पता कि मेरी ऑफ द रिकॉर्ड थी कुछ मेरी मुलाकात, मेरी मुलाकात हुई थी, उनको सब पता है कर रहे हैं से क्या मुराद है। दे ऑलरेडी नो दैट, उसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है। मगर सर ये बात मसालत से होनी है, मुफाहमत से होनी है। मैं बड़ी चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करता हूं कि मैं इतनी कोई मजहबी टच नहीं देना चाहता आपकी गुफ्तगू को, लेकिन मैं जिसको फॉलो करता हूं, जिस थॉट को, वो पैगंबर के उस कॉल को कि अगर किसी को ऐसा लग जाए कि वो 2 कदम पीछे हो जाए या किसी से माजरत कर ले और उसको ऐसा लगे कि उसकी इज्जत कम हो रही है, तो मुझ मोहम्मद से वो इज्जत ले लेना। मैं तो इसको मानता हूं। उसमें क्या है, ये आज एक फप्पे कुटने स्टाइल क्या शुरू हो गया यार, हद हो गई। सीएम ने सीएम का काम छोड़ा, दाखिला ने दाखिले का काम छोड़ा, दिफा ने दिफा का काम छोड़ा, और भाई इतलात ने इतलात का काम छोड़ा, सारे उसमें आप मैं पता नहीं उस लेवल को आपको क्यों नहीं बता पा नहीं, रहा। वो तो आपने देखे, वो फिर आपने बात की सरकार की, ज़ाहिर है उनके हवाले से तो एक बड़ा नाम है, कौन उसे पूरा कर सकता है। लेकिन यहाँ इस्लामी नजरियाती काउंसिल है जो वीपीएन को हराम करा देता है। खुदा का वास्ता है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने लाउड स्पीकर पे भी, लाउड स्पीकर को भी उसने गैर शरई कहा हुआ है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल उस वक्त कहां था जब उसका निकाह टूट रहा था जो बेनजीर भुट्टो के साथ होता। ये इसी इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कहा है, जो पेश इमाम था बादशाही मस्जिद का, उसके बाप का ये फतवा है। वो ये कौन सा है भाई, मुझे ये बता दें। मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से बात हुई, वो कहते हैं बिल्कुल ड्रामेबाजी है, ये फतवा कोई फौकियत ही नहीं रखता, औकात ही नहीं रखता। मेरी राना सनाउल्लाह साहब से मेरे प्रोग्राम में बात हुई, उन्होंने कहा नहीं सलमान, ये सब ड्रामेबाजी है, झूठ है, गलत चीज है। भाईजान इसका मतलब है हुकूमत ने तो कहा ही नहीं, तो उसी ने कहा जिसने वीपीएन को हराम करार दिया, गैर शरई करार दिया। नहीं, फिर उनकी वजाहत भी आ गई ना 2-3 दिनों के बाद कि नहीं वो टाइपो मिस्टेक थी। हालांकि वो वजाहतें देते रहे वर्बली, रागिब नहीं, मौलाना रागिब नईमी साहब। फिर ऐसा करें वीपीएन खोल दे, वो तो नहीं खुले। जितना भी सोशल मीडिया का अकाउंट है वो तो सारा फायरवॉल के अंदर आ गया और सबका आ गया और सब एक्स यूज कर रहे हैं। अच्छा, आज भी सलमान ये सूरत हाल है ना, नेट बंद है, फिर वो कहते हैं जी इकोनॉमी मजहबी टच दे रहे हैं, वो उधर मजहबी टच दे रहे हैं। हम पता नहीं कोई टिच बटन ही बन गए यार। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कलमा को मुसलमान हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, अपने बुरे को बुरा जानता हूं, अच्छे को, बस ये मेरा मजहब है यार, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी मेरे कब्र के सवाल है। तो ये हुकूमत का ये मजहबी टच नहीं है इस्लामी नजरियाती काउंसिल से आखिर में टाइपो मिस्टेक कर दी, क्योंकि लोग हुकूमत ही गालियां देना शुरू हो गई थी। उसको भी उसी तरह गाइडलाइन मिली थी जिस तरह वजीर इत्तलात अता तारड़ को गाइडलाइन मिली थी कि पीटीआई पे पाबंदी लगने जा रही है। बाद में किधर गई? ठीक है, यकीनन यही सूरत हाल है इस वक्त, आम आदमी पिस रहा है। वही बात है ना। सलमान अनीस, आप बताइए, ये जो इकदाम किए जा रहे हैं जिसमें इन 2 शहरों की आवाम परेशान है, अच्छा अब जाहिर है हुकूमत का वर्जन ये आता है कि जनाब ये सारी जिम्मेदारी पीटीआई, वो एहतजाज ना करें, हम ऐसा ना करें।
अच्छा, वो दूसरी जानिब जो है वो हुकूमती वज़रा जो कुछ कर रहे हैं, वो ये बताइएगा कि ये इंटरनेट की बंदिश, ये हॉस्टल्स की बंदिश, ये होटल्स के कमरे खाली करवाना, ये आज बहुत से हमारे जाने वाले जो तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी मुझे कॉल्स आई हैं। इसी तरह मोटरवेज पे सफ़र करने वाले बहुत से लोग हैं, वीकेंड है, कोई घर जा रहा है, कोई आ रहा है। तो क्या ये जायज़ इकदाम हैं हुकूमत के? इसीलिए हमसे टैक्स लिया जाता है कि जब कोई सियासी जमात कोई जमहूरी और आइनी प्रोटेस्ट करे तो उसके नतीजे में ये आप लोगों को तोहफा दिया जाए? बहुत तकलीफ दे अगेन एंड यू नो इस सारी जो डिस्कशन है, इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग डिस्कशन ऑल टुगेदर। हमारे सारे जितने कुलीग हैं, सलमान हैदर साहब की देखें, फैसल साहब की बात सुने, हम सारे गमज़दा हैं, हम सारे यू नो वी आर, इट्स अ वेरी बैड टाइम फॉर द कंट्री एज वेल एज़ फॉर अस। जितने ज़ाहिर सहाफ़ी हैं, फिर डे टू डे बेसिस पे आपको बहुत रियलिटी के साथ आप इन टच होते हैं। मुझे जो है ना नकी साहब, ये लगता है, और लगता क्या है, मेरा अपना तज्ज़िया है, वो ये है कि हुकूमत ये जो काम है ना, ये जान के करती है। ये जो सैडिस्ट अप्रोच है ना, जो ईज़ा दही है ना, ये भी एक अलहदा मामला है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी जो अशराफिया है ना, वो हमसे इंतकाम लेती है। वो ये कह तो देते हैं बड़े बड़े लीडरान आके स्क्रीन के ऊपर कि इंतकाम की सियासत को रद्द करेंगे, इंतकाम की सियासत नहीं करनी चाहिए। जैसे बुशरा बीबी ने भी कहा कि वो खान साहब सबको माफ़ कर देंगे और इंतकाम उनके एजेंडे पे नहीं होगा। लेकिन जब उनको मौका मिलता है तो वो अपने मुखालिफिन से वो बदला नहीं लेते, उनसे वो इंतकाम नहीं लेते। इंतकाम वो हम अवाम से लेते हैं कि क्यों पता नहीं, ये हमें मतलब यू नो अभी तक वजह समझ में नहीं आती। शायद हम गुनाहगार हैं उनके, वो ये समझते हैं कि इनके ऊपर ये जो सारे केसेस थे वो हमने बनाए थे, ये जो मिस्टर 10% का टैग है वो शायद हमने लगाया था, ये जो प्लेटलेट्स के मामला थे शायद वो हमने किए थे। तो शायद ये जो हमारे हुक्मरान हैं और ये जो हमारी सोशल एलीट है और पॉलिटिकल एलीट है, ये इन सारे गुनाहों के लिए ना, जो इनके साथ हुई हैं वारदातें, उसके लिए ये हमें मोर्दे इल्ज़ाम चढ़ाते हैं। तो जब इनको ये मौका मिलता है ना, आप देखें खान साहब वहाँ से कॉल देते हैं स्ट्राइक की और धरने की, यहाँ पे ये एज अ पॉलिसी बिजनेसमैन को तंग करने के लिए, होटलियर्स को तंग करने के लिए, बच्चों को तंग करने के लिए रोडें बंद कर देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं। ये कभी ये जस्टिफाइड नहीं है, ये इकदाम कभी भी जस्टिफाइड नहीं है। ये अजियत पसंदी है गवर्नमेंट की तरफ से और ये हमसे बदला ले रहे हैं। ठीक है, ये पब्लिक से बदला लिया जा रहा है, पब्लिक का टैक्स लेकर उनसे चीजें उनके इस्तेमाल से छीनी जा रही है। जी, वक्त खत्म हो गया। इस वक्त तो ये ज्यादा यकीनन बदला ले रहे हैं, यही सूरत हाल है। हमसे तो जान की इस वजह से ज्यादा बदला ले रहे हैं क्योंकि शायद लोगों ने पीटीआई को वोट दिया 8 फरवरी के अंदर, उनकी मंशा का फैसला नहीं आया, वो बदला भी आवाम से लिया जा रहा है। ठीक है, वो बदला भी आवाम से लिया जा रहा है। यकीनन यही सूरत हाल है जो कि बहुत बुरी सूरत हाल है। हुकूमती इकदामात को भी रिव्यू करना चाहिए और यकीनन इस सूरत हाल में कुछ और नहीं कहा जा सकता। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।